देना होगा, तुमको देना होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सदन की मनमानी नहीं चलेगी, जिंदाबाद जिंदाबाद। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान बंगाली, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। गुरु खान बंगाली, घर बैठे पाएं समाधान। घर, ऑफिस, स्कूल, हॉस्पिटल की कंप्लीट सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन के लिए लगवाएं शाहान विशन सॉल्यूशंस के CCTV कैमरास, वो भी कम दाम में। आज ही कांटेक्ट करें 7857934410। सिवान के DAV PG कॉलेज में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पे चल रही है। पंचायत चुनाव समेत सभी चुनाव की काउंटिंग शहर के DAV कॉलेज में ही होती है। इसको लेकर कई दिनों तक कॉलेज परिसर को भी बंद किया जाता है। इसको लेकर आज छात्र आक्रोशित हो गए और धरना प्रदर्शन करने लगे। इसके साथ ही प्रिंसिपल का भी छात्रों ने घेराव किया। छात्र संघ अध्यक्ष शोएब अहमद और सोसाइटी हेल्पर ग्रुप के अध्यक्ष अनमोल कुमार के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया गया। छात्रों का कहना है कि जब भी चुनाव आता है हमारे कॉलेज के डिपार्टमेंट का अतिक्रमण कर लिया जाता है, जिसके कारण कॉलेज की पढ़ाई नुकसान होती है। छात्रों ने कहा कि कोरोना के कारण पहले से ही कॉलेज बंद था और फिर जब कॉलेज खुला तो चुनाव को लेकर अतिक्रमण किया जा रहा है, जिससे छात्रों की पढ़ाई में काफी नुकसान हो रहा है। इसको लेकर छात्रों ने धरना दिया और प्रिंसिपल का भी घेराव किया। छात्रों का साफ तौर पर कहना है कि हमारे कॉलेज को चुनावी अतिक्रमण से मुक्त किया जाए, अन्यथा हम लोग धरना को आगे भी जारी रखेंगे। वही छात्रों द्वारा घेराव करने के बाद प्रिंसिपल ने सिवान के DM अमित कुमार पांडे से ही बातचीत की, जिसके बाद भी कोई निर्णय सामने नहीं आ सका। इस घटना के बाद स्थानीय पुलिस कॉलेज पहुंची और छात्रों प्रिंसिपलों से बात की, फिर भी पुलिस इस मामले का कोई निदान नहीं निकाल सकी और पुलिस वापस ही बैरंग चली गई। आइए आपको सुनाते हैं इस मौके पर छात्र और प्रिंसिपल ने क्या कुछ कहा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सदन की मनमानी नहीं चलेगी, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तुमको देना होगा, तुमको देना होगा, चुनावी अतिक्रमण से मुक्त करो, चुनावी अतिक्रमण से मुक्त करो। हमारे कॉलेज में यही समस्या है कि हमारा कॉलेज जब से खुला है तब से इसमें कुछ ना कुछ होते रहता है। हम भी 3 साल से एडमिशन लिए हैं, यहाँ पे बिना परसेंटेज का कोई एडमिशन नहीं होता। हम अपना परसेंट लेके आते हैं और यहाँ पे ना ही अच्छे से क्लास चलता है। 3 साल में हमने इसमें 3-4 इलेक्शन देख लिए हैं, ठीक है। फिर ऐसा होता है कि हम लोग का पढ़ाई पूरा नहीं होता है, रिजल्ट भी ऐसे वैसे भेज दिया जाता है और हर बार हमारे ही कॉलेज कैंपस को क्यों किया जाता है। अगर 4 ऑप्शन आ रहा है कॉलेज कैंपस के लिए तो हमारा कॉलेज कैंपस छोड़ दीजिए, आप स्कूल में करवाइए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे 3 साल के लिए आया है। 3 साल में हमको अच्छा परसेंटेज चाहिए तभी ना जाएंगे। यहाँ पे पढ़ाई ही नहीं होता है, हम लोग का कोर्स ही पूरा नहीं होता है तो परसेंट कैसे बनेगा। अभी भी हम लोग के ग्रुप में 1-2 ग्रुप का मतलब पढ़ाई हुआ ही नहीं है, बिल्कुल नहीं हुआ है। और जब से इलेक्शन का आता है तो इन कि एक साइड इलेक्शन का व्यवस्था करवा दे, एक साइड डिपार्टमेंट चालू करवा दे। ऐसा नहीं होता, पूरे कैंपस को पकड़ के इलेक्शन में घुसा दिया जाता है। तो हम जिला प्रशासन से बस यही मांग करेंगे कि हम लोग का पढ़ाई हमेशा पाठन का कार्यक्रम चलता रहे। आपको जहाँ मन करे वहाँ इलेक्शन का व्यवस्था करवाइए और हम अपने कॉलेज का एक भी कैंपस आपको नहीं देंगे।
चाहते हैं कि आप हमारे कॉलेज में आएँ और यहाँ के इस कैंपस को पूरा आप राजनीति का अड्डा बना दिए हैं। हर बार हमारे ही कॉलेज को टारगेट किया जाता है। हम अपना कॉलेज कैंपस नहीं देंगे। तन्या कुमारी। हमारी यही है कि हम स्टूडेंट लोग ये मांग कर रहे हैं डीएम सर से और प्रिंसिपल सर से कि जो हर साल चुनाव होता है मुखिया तो सारा काउंटिंग हमारे डीएवी पीजी कॉलेज में ही होता है, ठीक है। और सारे क्लास को अतिक्रमण कर लिया जाता है डीएम सर की तरफ से और हम लोग का क्लास एकदम बंद हो जाता है। 5-6 महीने के लिए सारा क्लास बंद हो जाता है। तो हम लोग डीएम सर से मांग कर रहे हैं कि आप यहाँ आइए, हमारी बातों को सुनिए, हमारी मांग को पूरा कीजिए और अगर मांग हमारी पूरा नहीं होता है तो हम अनशन पर बैठेंगे, भूख हड़ताल करेंगे डीएवी कॉलेज के गेट पर। सारा भी हम लोग काम रोक दिए हैं लोग और इस टाइम से कोई काम नहीं होगा जब डीएम सर बात नहीं करते हमसे आके। प्रिंसिपल सर ने कहा है कि एक बिल्डिंग के लिए हम लोग बोले थे लोग, लेकिन एक बिल्डिंग कह के 4 बिल्डिंग हथिया लिया है लोग, कोई बात नहीं सुन रहा है लोग। प्रिंसिपल सर हम लोग के सामने 2 बार डीएम सर को फोन भी किए हैं लेकिन डीएम सर पता नहीं क्या क्या बोल के फोन काट दिए हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है। 4 गार्ड भेजे हैं, 4 गार्ड आया है लोग, बात किया लोग, वो भी चला गया है लोग, हम लोग का कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। मेरा नाम शोएब अहमद, छात्र संघ डीएवी पीजी कॉलेज सिवान। देखिए आज हम लोग सभी छात्र मिलकर यहाँ पे आंदोलन किए हैं, प्रिंसिपल का घेराव भी किए लोग। विषय ये था कि देखा जाता है कि जेपी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत ये डीएवी हमारी कॉलेज आती है, सबसे पहला स्थान माना जाता है। पहले हमें लगता था कि यह स्थान शिक्षा के क्षेत्र को लेकर माना जाता है, लेकिन आज अफसोस इस बात की है कि इसे नंबर 1 स्थान इसलिए माना जाता है कि इसमें चुनावें होती है। ये शिक्षा को लेकर इसको शिक्षा का इसमें सबसे ज़्यादा कमी है। जब भी चुनाव आता है वो सांसद का चुनाव हो, चाहे विधायक का हो या एमएलए का हो या मुखिया का हो या पंचायत किसी तरह का चुनाव आता है तो इस कॉलेज को ले लिया जाता है प्रशासन द्वारा। इसमें सारी चुनाव की प्रक्रिया होती है। शिक्षा की जब बात आती है तो शिक्षा से बच्चे वंचित हो जाते हैं। इसमें सिर्फ बच्चे का एडमिशन होता है और जब एडमिशन हो जाता है तो बच्चों को कहा जाता है आप घर बैठिए, 4 महीना चुनाव है, 5 महीना चुनाव है। तो विषय ये है कि ये जब कॉलेज शिक्षा के लिए खुला है, बच्चे जब इसमें एडमिशन शिक्षा के लिए लेते हैं तो कब तक चुनावों का सामना करेंगे, कब तक शिक्षा जब वंचित रहेंगे। और जब बच्चे शिक्षा से वंचित रहेंगे तो हमारे देश का भविष्य कैसे समझेगा। क्योंकि अक्सर कहा जाता है किताबों में कि युवा हमारे देश के भविष्य होते हैं, युवा हमारे देश का निर्माण करेंगे। तो बताइए जब कॉलेज में अक्सर चुनावें होगी तो हमारा युवा जो आने वाले समय में हमारे देश का भविष्य कैसे बनेगा, देश का निर्माण कैसे करेंगे। इस बारे में आपने बात किया है? अभी हमने प्रिंसिपल का घेराव किया, प्रिंसिपल से हमने मांग किया कि आप डीएम के पास कॉल कीजिए, हमको यहाँ पे बुलाइए ताकि वो हमारी बातों को सुने। तो यहाँ पे डीएम नहीं आया है। आगे हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा जब तक इस पर कथित कोई कार्रवाई नहीं होती है, जब तक कोई निष्कर्ष नहीं आता है। हम ये लड़ाई लड़ते हैं क्योंकि ये बात सिर्फ हमारी नहीं है, बात सिर्फ 2 लोगों की बात यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था की है, बात हमारे आने वाले भविष्य की है। तो प्रिंसिपल से बात हुआ तो प्रिंसिपल साहब ने क्या बताया? प्रिंसिपल साहब ने कहा कि हमने आवेदन दिया था कि इस कॉलेज को ना लिया जाए, लेकिन डीएम ने हमारी बात नहीं सुनी। तो बताइए जब हम ये कॉलेज का मुखिया हमारे प्रिंसिपल होते हैं, जब मुखिया ही ऐसा रहेगा तो हमारा कॉलेज का व्यवस्था कैसा रहेगा। आगे आप लोग क्या सोचें? आगे हमारा यही उद्देश्य है कि हम डीएम से मांग करेंगे कि इसमें चुनाव अगर कराना चाहिए चुनाव कराए। चुनाव से हम कभी नहीं करेंगे चुनाव नहीं, क्योंकि चुनाव ही हमारा आगे का रास्ता तय करता है कि हमारा देश का भविष्य किसके हाथ में जाएगा, हमारा वार्ड का भविष्य किसके हाथ में जाएगा, हमारे पंचायत का भविष्य किसके हाथ में जाएगा। क्योंकि एक किसी भी समाज को संभालने के लिए एक मुखिया की आवश्यकता होती है। तो उस मुखिया को या जो चुनाव का उसको ये भी सोचना चाहिए कि वो मुखिया तभी बनेगा जब किसी कॉलेज से स्कूल से अच्छे शिक्षा ग्रहण करके निकलेगा। जब अनपढ़ और बिना शिक्षित और अशिक्षित व्यक्ति अगर हमारा देश का कोई लीडर बनेगा तो फिर हमारा देश कैसे संभलेगा। मेरा अनमोल कुमार, छात्र डीएवी पीजी कॉलेज। ये महाविद्यालय के अधिग्रहण हो जाने के बाद ये बच्चों ने घेराव किया है। अब इसमें एक्चुअली में इसमें कॉलेज का कोई रोल नहीं है। जब ये अधिग्रहण की बात चल रही थी 20 जुलाई 2021 को तो मुझे बुलाया गया था। उस समय मैंने कहा था कि बहुत आवश्यक है तो मीटिंग लिया जाए। सवा महीने बाद 26-27 को यहाँ पत्र मिला है, उसमें 4 बिल्डिंग को अधिकृत कर लिया गया है चुनाव समाप्ति तक। तो 27 तो उन्होंने बुलाया अधिकारियों को, कहा कि चुनाव चूंकि जिला में ही काउंटिंग होना है और हम लोगों ने 4 जगह लिया है, हमारा जगह
पा रहा था, इसलिए हम लोगों ने लिया है। उन्होंने कहा कि केवल हम आपके परीक्षा के लिए जो 20 सितंबर तक है उसको हम खाली हम लोग कर देंगे। 20 सितंबर यह प्रश्न तो पूछा जा सकता है ना। कॉलेज तो रिक्वेस्ट करने गया था कि एग्जाम कर दिया जाए। हर इलेक्शन में लगभग 3 महीने या 4 महीने कॉलेज के बिल्डिंग को ले लिया जाता है। परीक्षाएं बाधित होती हैं, कक्षाएं बाधित होती हैं। ऐसी स्थिति में छात्रों का उद्वेलित होना स्वाभाविक ही है और शिक्षण बाधित होता है, इसलिए छात्र उद्वेलित हैं और छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। हाँ, क्यों नहीं, अगर शिक्षण के लिए ये है तो हम लोग तो साथ हैं। रामनाथ प्रसाद दर्शन शास्त्र विभाग इस महाविद्यालय को विभिन्न प्रशासनिक कार्यों के लिए लिया जाता रहा और इस क्रम में इसकी आधारभूत संरचना को भारी क्षति पहुंचाई गई है। आप देख सकते हैं कि पिछले इलेक्शन में क्लासरूम तक में टॉयलेट बना दिया गया था। अभी प्रिंसिपल ऑफिस के बगल में एंटी चैम्बर में आप देख सकते हैं कि सुराख, बड़े बड़े 2 सुराख कर दिए गए हैं। जो टॉयलेट बनाए गए थे उसके अवशेष जत्र तत्र अभी बिखरे हुए मिल जाएंगे। इधर हाल फिलहाल में कोरोना के चलते लगभग 1.5 सालों से बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। हमारे जेपी विश्वविद्यालय ने तय किया है कि 31 दिसंबर तक सारी परीक्षाओं को संपन्न करा लिया जाए और इसके लिए आवश्यक है कि छात्रों का वर्गाध्यापन भी हो। इसी क्रम में पंचायत चुनाव के लिए जिला प्रशासन द्वारा इसे अधिग्रहण कर लिया गया है। यह जरूरी है, लेकिन बीच का रास्ता निकाला जा सकता था। इसको कहीं अन्यत्र शिफ्ट किया जा सकता है। तमाम जगह हैं, बगल में इंडोर स्टेडियम है, राजेंद्र स्टेडियम है, डीएवी हाई स्कूल है, या प्रशासन की दृष्टि में और सभी विकल्प मौजूद हो सकते हैं जो हम लोगों के ध्यान में नहीं आ रहा है। तो बच्चों का उद्वेलित होना स्वाभाविक है। बच्चों की पढ़ाई होनी चाहिए, सारे शिक्षक इसके साथ हैं, हमारा नैतिक समर्थन है उनको। मैं डॉक्टर चंद्रभूषण सिंह, अध्यक्ष शिक्षक संघ डीएवी स्नातकोत्तर महाविद्यालय। छात्रों के द्वारा किया जा रहा है, ये बहुत जायज़ है और छात्र जो हैं आते हैं यहाँ कॉलेज में पढ़ने के लिए। अगर उनकी कॉलेज में पढ़ाई बाधित होगी तो जाहिर सी बात वो आंदोलन कर रहे हैं और करेंगे भी। और ये बहुत बढ़िया बात है कि छात्र, जो सारे छात्र यहाँ से मिलकर और ये आंदोलन कर रहे हैं। यहाँ पे हर साल जो है पढ़ाई बाधित होती है, कोरोना की वजह से ही पढ़ाई यहाँ पर बाधित हुई। उसके बाद फिर हर साल जो है इलेक्शन होता है, उसमें डीएवी कॉलेज को अधिकृत कर लिया जाता है और फिर जो है 4 महीने के लिए कर लिया जा रहा है। तो इससे क्या होगा कि बच्चों की पढ़ाई बाधित होगी और हमारे यहाँ के शिक्षक जो हैं वही पढ़ाना चाहते हैं और पढ़ाते हैं और स्टूडेंट भी पढ़ना चाहते हैं और प्रशासन हम लोग को पढ़ने न पढ़ाने देती है न बच्चों को पढ़ने देती है। तो इसलिए बच्चे जो आंदोलन कर रहे हैं उसके हम साथ हैं और इस तरह से आंदोलन चलता रहेगा और बच्चे जो हैं इसमें कामयाब होंगे। मेरा नाम डॉक्टर मंजूर आलम, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी। ये हम लोग अतिथि शिक्षक हैं। तो हम लोगों का ये कहना है कि हम लोग को जो अतिथि शिक्षक का पेमेंट होता है वो पर क्लास पर होता है, ठीक है। तो यदि क्लास ही नहीं होगा तो हम लोग का पेमेंट कैसे होगा? और 1 महीने की बात नहीं है, 3 महीने 4 महीने की बात है। तो इससे ये होता है। तो ये हम लोग क्लास जारी रहने से ये होगा कि हम लोग का आर्थिक स्थिति बनी रहेगी, क्योंकि हम लोग का पेमेंट भी पर क्लास
हमको भी मिलती है। इसलिए हम जिला प्रशासन से भी ये कहना चाहते हैं, हमारे जो प्रिंसिपल सर हैं और वीसी सर हैं, उन सभी से भी मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि यहाँ के जो गेस्ट फैकल्टी का क्लास हो वो बाधित नहीं हो और क्लास जारी रहे, ताकि हम लोग का भी आर्थिक स्थिति बना रहे। मेरा नाम मुन्ना मनीष, डिपार्टमेंट ऑफ जोग्राफी। अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। चिकित्सा के क्षेत्र में कैरियर बनाना हुआ आसान, बने इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक अधिकृत, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। निम्स इलेक्ट्रो होम्योपैथी कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल, साथ ही कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के इलाज कराने के लिए अब आपको बड़े शहरों में जाकर भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके अपने शहर सिवान में कैंसर का सफल इलाज होता है। जी हाँ, डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज के यहाँ हर्बल से निर्मित इलेक्ट्रो होम्योपैथी द्वारा कैंसर जैसी बड़ी और खतरनाक बीमारियों का सफल इलाज किया जाता है। सभी प्रकार की कैंसर की बीमारियों में सफलता पूर्वक इलाज के लिए आज ही संपर्क करें। डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज, सिसवन ढाला, लक्ष्मीपुर, सिवान। संपर्क नंबर है 9472250677।